हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज के वीडियो में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी बीकॉम पार्ट 2 इंडियन इकोनॉमी सब्सिडरी रेखा गेस पेपर में जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबका प्रैक्टिस करेंगे। पिछले वाले वीडियो में क्वेश्चन 1 से 150 तक प्रैक्टिस करवा दिया हूँ। अगर आप वो वीडियो अभी तक नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ या प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। आज के वीडियो में 150 से आगे जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबका प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? कलकत्ता में किया गया। ऑप्शन क हो जाएगा कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में भारत में कितनी चीनी मिलें हैं? 281 चीनी मिलें हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, 281 चीनी मिलें हैं। और अगर आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा चीनी मिलें कहाँ पर है तो वो यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा चीनी मिलें किस प्रदेश में अवस्थित हैं? उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन बी हो जाएगा। वर्तमान समय में भारत में सीमेंट के कितने कारखाने हैं? तो वर्तमान समय में भारत में सीमेंट के जो कारखाने हैं वो 80 है टोटल। औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब हुई? 1978 ईस्वी में। वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य वित्त निगम हैं? 18 राज्य। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1960 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन सी हो जाएगा, 1960 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक केंद्र सरकार के अधीन एक स्वायत्तशासी निगम है। ऑप्शन बी हो जाएगा। जिला औद्योगिक केंद्रों की स्थापना कब हुई थी? 1977 ईस्वी में हुई थी। वर्तमान में देश में कितने जिला औद्योगिक केंद्र हैं? 425 है। ऑप्शन बी हो जाएगा 425। 1948 की औद्योगिक नीति की प्रमुख विशेषता थी, तो इसकी जो प्रमुख विशेषता थी वो नियंत्रित मिश्रित अर्थव्यवस्था की स्थापना। ऑप्शन सी हो जाएगा, नियंत्रित मिश्रित अर्थव्यवस्था की स्थापना। 1956 की औद्योगिक नीति की प्रमुख विशेषता थी, तो इसकी जो विशेषता थी औद्योगिक नीति और योजनाओं में समन्वय स्थापित करना। ऑप्शन डी हो जाएगा, औद्योगिक नीति और योजनाओं में समन्वय स्थापित करना। 1977 की औद्योगिक नीति का लक्ष्य था, तो इसका जो लक्ष्य था उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि, आर्थिक शक्ति के केंद्रीयकरण पर रोक, ये भी था। रोजगार प्रदान उद्योग का विकास, ये भी था। तो तीनों था, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 1980 की औद्योगिक नीति का उद्देश्य था, तो इसका उद्देश्य जो था क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना करना, यह भी था। निर्यात आयातक उद्योगों का विकास, ये भी था। तो तीनों था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी था। 1991 की औद्योगिक नीति की विशेषता है, तो इसकी जो विशेषता है इसकी भी तीनों विशेषता है। सार्वजनिक क्षेत्रों की भूमिका कम करना, अफसरशाही और सरकारी नियंत्रण को कम करना, विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देना। ऑप्शन डी हो जाएगा सभी। सार्वजनिक उपक्रम के अंतर्गत उद्योगों का स्वामित्व, संचालन व प्रबंध न सरकार के हाथों में होता है, तो बिल्कुल सही, सहमत होगा। भारत में प्रति इकाई उत्पादन लागत विकसित देशों में उत्पादन लागत के समान है। असहमत होगा, गलत है, असहमत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विदेशी पूंजी मुख्यतया ऋण के रूप में है, तो बिल्कुल सही, सहमत होगा। विदेशी सहायता विदेशी सहायता सर्वथा श्रेयस्कर है। असहमत, गलत हो जाएगा, असहमत है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी, तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। ये 1905 नहीं होगा, 1 जनवरी 1995 को हुआ था। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना। WTO के वर्तमान में 135 सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, WTO के वर्तमान में 135 सदस्य हैं, बिल्कुल सही, सदस्य है 135। भारत में अति निर्धन वर्ग में प्रभावी रूप से कमी आई है, सही। भारत में रेल का प्रारंभ कब हुआ?
भारत में रेल का प्रारंभ अंग्रेजों के समय में, उस समय जो भारत के गवर्नर थे लॉर्ड डलहौजी के समय में 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, 1853 ईस्वी में। रेलों का सरकारीकरण कब प्रारंभ हुआ? 1925 ईस्वी में। सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा श्रेष्ठ है, सही है। रेलों को कुल मूल अलाभों के अधीन कार्य करना पड़ता है, बिल्कुल सही। सड़क परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, तो सहमत, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, सहमत। मुद्रा आपूर्ति को निर्धारित करने वाला कारक है, तो इसका जो निर्धारित करने वाला कारण है घाटे की वित्त व्यवस्था, बैंक ऋण, विदेशी विनिमय की आरक्षित निधि, तीनों हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। भारत में सभी प्रकार के वनों का कुल क्षेत्रफल लगभग खाली स्थान हेक्टेयर है, तो लगभग 753 हेक्टेयर है। खाद्य संरक्षण से तात्पर्य है, खाद्य संरक्षण से जो तात्पर्य है सभी व्यक्तियों के लिए सभी समय पर्याप्त भोजन की उपलब्धि, ऑप्शन डी सी हो जाएगा। खाद्य सुरक्षा प्रणाली का प्रमुख अंग है, इसका जो प्रमुख अंग है देशी उत्पादन को बढ़ावा देना, खाद्य पदार्थों का संग्रहालय, ये भी सही है, बफर स्टॉक कायम करना, तीनों सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। आयकर प्रत्यक्ष कर है, गलत, आयकर जो है ये अप्रत्यक्ष कर है। बिक्री कर अप्रत्यक्ष कर है, गलत, बिक्री कर जो है ये प्रत्यक्ष कर है। उत्पाद कर प्रत्यक्ष कर है, सही, उत्पाद कर जो है ये प्रत्यक्ष कर है। राज्य सरकार की आय के स्रोत है, राज्य सरकार की आय के स्रोत परिवहन, वन और सिंचाई है। गैट खाली स्थान व्यापारिक संधि है, गैट बहुपक्षीय व्यापारिक संधि है। गैट का समझौता कब हुआ? गैट का समझौता 1948 में हुआ। गैट में कितने देशों के मध्य समझौता हुआ? गैट में 1948 में टोटल 23 देशों में समझौता हुआ, ऑप्शन ए हो जाएगा 23 देशों में। ट्रिप्स समझौता पक्षपातपूर्ण है, बिल्कुल सही। ट्रिप्स समझौते से पेटेंट प्रणाली का विस्तार होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ट्रिप्स समझौते से पेटेंट प्रणाली का विस्तार होता है। ग्रामीण बेरोजगारी का रूप है, ग्रामीण बेरोजगारी का रूप प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी, ऑप्शन एक हो जाएगा। भारत में बेरोजगारी का सबसे सशक्त कारण है जनसंख्या में भारी वृद्धि। सरकार की वर्तमान रोजगार नीति पर्याप्त व्यापक है, सहमत, सही है, सहमत होगा। राष्ट्रीय ग्राम रोजगार कार्यक्रम कब चालू किया गया? 1980 में राष्ट्रीय ग्राम रोजगार कार्यक्रम चालू किया गया। राष्ट्रीय ग्राम रोजगार कार्यक्रम का उद्देश्य है, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था मौसमी तथा अल्प बेरोजगारी के समय रोजगार उपलब्ध कराना, ऑप्शन बी हो जाएगा, मौसमी तथा अल्प बेरोजगारी के समय रोजगार उपलब्ध कराना। समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम कब चालू किया गया? 2 अक्टूबर 1980 को चालू किया गया। निर्धनता की धारणा का तत्व है, तो बेरोजगारी तथा गरीबी ये भी है, निम्न उत्पादकता ये भी है, निम्न मजदूरी, तीनों हैं, उपरोक्त सभी हो जाएगा। वित्त सार्वजनिक नीति का सेवक है, बिल्कुल सही, वित्त जो है ये सार्वजनिक नीति का सेवक है। घाटे की वित्त व्यवस्था का प्रयोग एक सीमा तक ही लाभकारी होता है, सहमत, सही है। मिश्रित अर्थव्यवस्था सम्मिश्रण है, उपर्युक्त सभी। निजी एवं सार्वजनिक अर्थव्यवस्था का मिश्रण है, पूंजीवादी एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था का भी मिश्रण है, तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा दोनों। नीली क्रांति किससे कहते हैं? नीली क्रांति मत्स्य पालन से कहते हैं, मत्स्य पालन से रिलेटेड क्रांति को नीली क्रांति कहते हैं। भारतीय कृषि की मुख्य समस्याएं हैं, इसकी जो समस्या है तीनों हैं, लघु एवं बिखरे कृषि जोत, कृषि पर जनसंख्या का बोझ, पुरानी तकनीक,
ऑप्शन डी हो जाएगा सभी। आर्थिक सुधार का प्रारंभ कब हुआ? 2000 ईस्वी में हुआ। गरीबी रेखा एक काल्पनिक रेखा है, बिल्कुल सही है। भारतीय पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य है, तो भारतीय पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य विकास करना है। भारतीय कृषि की प्राकृतिक समस्याएं हैं, भारतीय कृषि की प्राकृतिक समस्याएं भूमि क्षरण है। लघु उद्योग होते हैं, लघु उद्योग श्रम प्रधान होते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा श्रम प्रधान। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत किन वस्तुओं का निर्यात करता है? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत जो है वस्त्र का निर्यात करता है, ऑप्शन सी हो जाएगा वस्त्र। दोस्तों अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय का सर्वाधिक, राष्ट्रीय आय का अर्थ है, इसका अर्थ है इनमें सभी, ऑप्शन सी हो जाएगा। पहला देखिए, देश का संपूर्ण उत्पादित वस्तु एवं सेवा जो साल भर के अंदर हो, ये भी है। विदेश में कमाया गया धन जो प्रवासी भारतीय से कमाया गया है, ये भी है राष्ट्रीय आय का अर्थ। भूरी क्रांति किसे कहते हैं? भूरी क्रांति जो है इनमें से कोई नहीं, किसी से संबंधित नहीं है भूरी क्रांति। किसने कहा अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है? ये रॉबिन्स ने कहा है, रॉबिन्स का स्टेटमेंट है। हम लोगों की न्यूनतम आवश्यकता है, हम लोगों को भोजन की न्यूनतम आवश्यकता है, वस्त्र की भी न्यूनतम आवश्यकता है, आवास की भी, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। उपर्युक्त सभी की न्यूनतम आवश्यकता है हम लोगों की। पशुपालन का अंग है, पशुपालन का अंग दुग्ध उत्पादन भी है, मवेशी पालन ये भी पशुपालन का अंग है, मुर्गी पालन भी है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। विकास का बेहतर सूचक है, विकास का बेहतर सूचक राष्ट्रीय उत्पादन है। ऊर्जा के स्रोत हैं, ऊर्जा के स्रोत पारंपरिक और गैर पारंपरिक दोनों हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा दोनों। भारत में बेरोजगारी के कारण हैं, भारत में बेरोजगारी के जो कारण है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। बैंकिंग सुविधाएं सामूहिक रूप से कहलाती हैं, बैंकिंग सुविधाएं सामूहिक रूप से आधारित संरचना कहलाती है, ऑप्शन ए हो जाएगा आधारित संरचना। भारत में कृषि विपणन के तरीके हैं, भारत में कृषि विपणन के जो तरीके हैं साहूकारों को बेचना, साप्ताहिक मंडियों में बेचना, सहकारी विपणन, तीनों हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र का पिता कौन है? अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ को कहा जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा एडम स्मिथ। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? नई आर्थिक नीति में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण सभी को सम्मिलित किया गया है, ऑप्शन डी हो जाएगा। जून 1991 में नरसिंह राव सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा प्रदान की। यह दिशा उदारीकरण, निधीकरण और वैश्वीकरण के रूप में पूरे भारत में आर्थिक सुधारों के रूप में लागू की गई। दोस्तों आज के वीडियो में 220 तक रहने देता हूं, इससे आगे जो क्वेश्चन बच गया वो नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा। यहाँ पे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।